एपिसोड 8 की स्टार्टिंग में हमें दिखता है कि सेओकजी और मायूम वो एक रेस्टोरेंट में जब जा रहे होते हैं तो गंगनाम को हाइमी के साथ देख लेते हैं। हाइमी यंगटून में काम करते थे। सेओकजी तुरंत मायूम को बाहर ले आता है। मायूम ये देखकर बहुत हैरान होती है और वहीं अंदर गंगनाम हाइमी को बताता है उसे उस तरह की स्टोरी लिखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो उसने प्रिंसेस कोमियो के लिए लिखी थी। वो कुछ अलग तरह की स्टोरी लिखना चाहता है। हाइमी गंगनाम को ऑफर देती है कि अगर वो जिंजरटून को छोड़कर यंगटून में काम करता है तो वो जैसी चाहे स्टोरी लिख सकता है। इसके लिए उसे और भी ज़्यादा पैसा मिलेगा। ये सुनकर गंगनाम सोच में पड़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखता है कि पौमे जब नहाकर बाहर आती है तभी वो कुछ आवाज़ सुनती है और वो सामने देखती है कि एक कैमरा लगा हुआ है। पहले तो वो नज़रअंदाज कर देती है लेकिन फिर दोबारा उस कैमरे की मुड़ने की आवाज़ सुनाई देती है। ये देखकर पौमे डर जाती है। इस बार वहाँ जुनयोंग आ जाता है और वो उस कैमरे को निकाल देता है। जुनयोंग पौमे को बताता है कि वो कैमरा हैक कर दिया गया है। फिर जुनयोंग लैपटॉप की स्क्रीन पर एक टेप चिपका देता है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखता है कि जो आदमी कैमरे से पौमे पर नज़र रख रहा था वो ये देखकर परेशान होता है कि जहाँ से वो पौमे पर नज़र रख रहा था वहाँ जुनयोंग ने टेप चिपका दिया था। पौमे जुनयोंग को बताती है कि एक दिन जब वो कार पार्किंग में गई थी तो वहाँ उसने शटर की आवाज़ सुनी थी और उसे लगा कि कोई उसकी फ़ोटो खींच रहा है। जुनयोंग पौमे को पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए कहता है। वहीं अगले दिन मीटिंग में मायूम बहुत परेशान दिखाई देती है गंगनाम की वजह से। मीटिंग ख़त्म होने के बाद मायूम सेओकजी के पास जाती है और वो उनसे जाकर कहती है क्या उसे गंगनाम के स्टूडियो में जाना चाहिए। सेओकजी उसे जाने से मना करता है और वो कहता है कि वो खुद गंगनाम से मिलने के लिए जाएगा। इसके बाद सेओकजी गंगनाम से मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाता है और वहाँ सेओकजी उस बात को बता देता है कि उसने कल रात गंगनाम को हाइमी के साथ देखा था और वो गंगनाम से पूछता है कि क्या वो जिंजरटून को छोड़ने वाला है। गंगनाम उसे बताता है कि उसने अभी तक ये डिसाइड नहीं किया है। सेओकजी उससे पूछता है क्या आप प्रिंसेस कोमियो को पूरा करेंगे। गंगनाम कहता है कि वो इसके बारे में सोच रहा है और वो कुछ अलग स्टोरीज लिखना चाहता है। सेओकजी उससे कहता है कि अगर आप यंगटून में शामिल होना चाहते हैं पैसों के लिए तो हम आपकी अमाउंट बढ़ा सकते हैं। जैसा आप चाहते हैं हम वैसे कर सकते हैं। लेकिन गंगनाम सेओकजी से कहता है कि जिंजरटून उस तरह की स्टोरीज पसंद नहीं करता है जो उसे लिखना पसंद है। वहीं दूसरी तरफ ऑफिस में यूमी मायूम को खींचकर एक कमरे में लाती है और वो उससे उसकी परेशानी का कारण पूछती है। मायूम आखिर उन्हें बधाई देती है कल रात की बात। इससे वो भी परेशान हो जाते हैं। इसके बाद मायूम और जुनयोंग जब मार्केटिंग टीम के ऑफिस के बाहर होते हैं तो तभी वहाँ ग्वानिंग आता है और वो मायूम से उसका नाम पूछता है। मायूम से अपना नाम बताती है। इसके बाद वो जुनयोंग को अपने साथ आने के लिए कहता है। फिर जुनयोंग ग्वानिंग के साथ लिफ्ट में चला जाता है और मायूम ये देखती रह जाती है। फिर ऑफिस में ग्वानिंग जुनयोंग से जिंजरटून में चल रही घटनाओं के बारे में पूछता है। जुनयोंग बताता है कि जिंजरटून अपने मेन आर्टिस्ट को खो सकता है गंगनाम को। ग्वानिंग कहता है जिंजरटून गंगनाम के बिना कुछ नहीं है। वहीं दूसरी तरफ ऑफिस में जंगमन डायरेक्टर से मिलने के लिए जा रखा होता है और डायरेक्टर जंगमन से परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए कहती है क्योंकि जिंजरटून पर बहुत पैसा लगा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ ऑफिस में दिखता है कि मायूम देखती है गंगनाम ने 2-3 एपिसोड पहले ही भेज दिए हैं। मायूम में देखकर बहुत खुश होती है। रूही मायूम को बताता है शायद गंगनाम ये सीरीज़ छोड़ने वाला है। इसके बाद मीटिंग में जंगमन सेओकजी और मायूम को समझाता है कि वो मिस्टर गंगनाम को इम्प्रेस करने के लिए सब कुछ करें जो गंगनाम चाहते हैं क्योंकि गंगनाम से ही उनके लिए बहुत ज़्यादा पैसा आता है। फिर रात को गंगनाम जब अपने घर में काम कर रहा होता है तब वो अपनी वाइफ को बताता है कि वो शायद प्रिंसेस कोमियो को छोड़ने वाला है और एक नए प्रोजेक्ट पे काम करने वाला है। ये सुनकर उसकी वाइफ बहुत खुश होती है। इसके बाद उसे खींचकर एक रेस्टोरेंट में ले आती है। फिर रात को गंगनाम जब वापस आता है तो मायूम उसे फ़ोन करती है। गंगनाम जब उसका फ़ोन उठाता है तो मायूम गंगनाम को बताती है कि प्रिंसेस कोमियो की उसके लिए क्या बेनिफिट्स हैं और मायूम किस तरह से उससे जुड़ी हुई है। मायूम बहुत पहले से उस कॉमिक्स को पढ़ती आई हुई है लेकिन गंगनाम उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेता। फिर मायूम फ़ोन को काट देती है। फिर गंगनाम को याद आता है कि बहुत पहले प्रिंसेस कोमियो जब उसने स्टार्ट किया था तब सेओकजी ने किस तरह से उसे बदलाव करने के लिए कहा था। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखता है कि मायूम की बहन अपने लैपटॉप के ज़रिए मीम्स बना रही थी। वहीं अगले दिन सेओकजी मीटिंग रूम में मायूम को समझाता है कि वो डायलॉग को समझाए कि वेपन 5 को किस तरह से कॉमिक्स में ड्रॉ करना है ताकि लोगों को आसानी से समझ में आए आखिर उसका मतलब क्या है। इसके बाद सेओकजी वो हाइमी को फ़ोन मिलाता है। इसके बाद मायूम वो डायलॉग से मिलने के लिए जाती है और वो डायलॉग को समझाती है कि वो वेपन 5 को अच्छे से अपनी ड्राइंग में एक्सप्लेन करे जिससे रीडर्स को आसानी से समझ में कि वेपन 5 आखिर है क्या। इसके बाद डायलॉग जब खड़ा उठ रहा होता है तभी वो वेटर से टकरा जाता है
जो कि एक लड़की थी। और वो लड़की जैसे ही डायलॉग का हाथ पकड़ती है, डायलॉग से धक्का दे देता है और डायलॉग बहुत नर्वस हो जाता है। मायूम देखकर हैरान होती है। फिर डायलॉग वहाँ से चला जाता है। वहीं रात को सेवजी वो हायमी से एक रेस्टोरेंट में मिलता है और वो हायमी को समझाता है कि वो गंगनाम को हमारी कंपनी से ना खरीदे। लेकिन हायमी उससे कहती है कि गंगनाम खुद हमारी कंपनी में आना चाहता है और हमें भी उसकी ज़रूरत है, तो इससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सेवजी भी ये सुनकर हैरान होता है। वहीं अगले दिन ऑफिस में जंगमन मायूम और जुनियोंग को मीटिंग रूम में बुलाता है और उन्हें वो पुरानी कॉमिक्स देता है, अ टाइम मशीन, और उन्हें वो पढ़ने के लिए कहता है। मायूम ने वो कॉमिक्स पढ़ी हुई थी, लेकिन जुनियोंग ने वो नहीं पढ़ी थी। जंगमन उनसे कहता है कि आपको इसका रिमेक करना है। ये कॉमिक्स बच्चों के लिए है, तो आप ये सही से जानते हैं कि इस कॉमिक्स को किस तरह से बनाना है, एक रिमेक के जरिए। ये उस ज़माने की बहुत लोकप्रिय कॉमिक्स रही है। आज भी इस पर मेम्स बनते आ रहे हैं। जुनियोंग और मायूम ये काम करने के लिए तैयार होते हैं। वहीं रात को सेवजी वो गंगनाम को मनाने के लिए गंगनाम के हॉस्टल में जाता है और वो गंगनाम से प्रिंसेस कोमियो को ना छोड़ने के लिए कहता है और वो साथ में यंगटून में काम करने के लिए भी कहता है। इसके बाद गंगनाम जब अपनी वाइफ के साथ एक मॉल में होता है तो वो बहुत सोच में पड़ जाता है। तभी उसे वहाँ प्रिंसेस कोमियो दिखाई देती है और वो उसका पीछा करते करते मॉल में घूमने लगता है। इसके बाद जब वो अपनी वाइफ के साथ एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहा होता है, वहाँ भी उसे प्रिंसेस कोमियो दिखाई देती है और वो फिर से प्रिंसेस कोमियो का पीछा करने लगता है और वो रेस्टोरेंट से बाहर चला जाता है। फिर उसकी वाइफ बाहर आती है और उस पर भड़कने लगती है। गंगनाम उसे बताता है कि उसने प्रिंसेस कोमियो को देखा। उसकी वाइफ उससे कहती है कि वो उससे प्यार नहीं करता, बस वो प्रिंसेस कोमियो से प्यार करता है। फिर वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। इसके बाद गंगनाम जब अपने घर पे जाता है तो वो चारों ओर प्रिंसेस कोमियो के पोस्टर देखता है और वो कागज़ों पे बनाई हुई ड्राइंग्स को देखता है और उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि सेवजी बहुत सोच में पड़ा हुआ होता है। तभी उसे गंगनाम का फ़ोन आता है। सेवजी फ़ोन पर थैंक यू कहता है। फिर मायूम सेवजी के पास जाती है और उनसे पूछती है क्या हुआ। सेवजी उसे बताता है कि गंगनाम प्रिंसेस कोमियो पे काम जारी रखेंगे। ये सुनकर मायूम नीचे गिर जाती है। सेवजी उसे उठाता है और वो मायूम को बताता है कि वो नया वेबटून बनाना चाहता है और वो उसे यंगटून के साथ पब्लिश करेगा। ये सुनकर दोनों बहुत खुश होते हैं। इसके बाद सेवजी और मायूम वो दोनों गंगनाम के घर पर जाते हैं और वहाँ वो सभी बियर पीते हैं। वो दोनों गंगनाम का शुक्रिया करते हैं। गंगनाम उनसे कहता है मुझे थैंक यू मत बोलो, ये सब उसने किया। और वो प्रिंसेस कोमियो की तरफ इशारा करता है और उन्हें बताता है कि उसने दोपहर में प्रिंसेस कोमियो को देखा। इसके बाद घर आकर उसने प्रिंसेस कोमियो की ड्राइंग को देखा। इससे उसने डिसाइड किया कि उसे प्रिंसेस कोमियो नहीं छोड़नी चाहिए। प्रिंसेस कोमियो की वजह से ही वो इतना फेमस हुआ है। वो उन्हें बताता है कि उसकी वाइफ घर छोड़कर चली गई है। मायूम और सेवजी ये सुनकर हंसने लगते हैं। पहले तो उन्हें लगता है कि गंगनाम मजाक कर रहा है, लेकिन गंगनाम कहता है मैं सीरियस हूँ। ये सुनकर वो दोनों हैरान होते हैं। फिर अगले दिन ऑफिस में सेवजी जुनियोंग को अपने पास बुलाता है और वो जुनियोंग से कहता है कि उसे पामे पर ध्यान देना चाहिए, नहीं तो यंगटून पामे को उनसे छीन लेगा। इसके बाद जुनियोंग वो पामे के घर जाता है और वो पामे को मनाने की कोशिश करता है कि वो जिंजरटून को छोड़कर ना जाए। इसके बाद अगले दिन मीटिंग में जुनियोंग सभी को समझाता है कि वो किस तरह से बेसबॉल वाली कॉमिक्स पर रोमांटिक शो शामिल करेगा। इसके बाद जब मायूम के बारे आती है तब वो सबके सामने वेपन फिप का मतलब समझाती है। वेपन फिप एक ऐसा हथियार था जो बुराइयों को नष्ट करता है और वो सभी के अंदर छुपे हुए डर को मिटाता है। इसके बाद सेवजी मायूम की तारीफ़ करता है और मीटिंग ख़त्म होती है। इसके बाद रात को मायूम और जुनियोंग जब ऑफिस में होते हैं तभी मायूम को एक अननोन नंबर से फ़ोन आता है। मायूम जो उस फ़ोन को उठाती है तो वो हैरान होती है। वहीं बाहर हमें दिखता है कि सेवजी से मिलने एक औरत आती है और सेवजी उस औरत की गाड़ी में बैठ जाते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। वहीं मायूम और जुनियोंग सेवजी को रोकने के लिए भाग रहे होते हैं। इसके बाद दिखता है कि वो औरत सेवजी से कहती है कि मैं तुम्हें यंगटून का चीफ एडिटर बनाना चाहती हूँ। सेवजी ये सुनकर हैरान होता है और यहाँ पर ये एपिसोड ख़त्म होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वीडियोज़ देखते रहे हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच।